प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ की अहम मुलाकात। समाज और शिक्षा के मुद्दों पर हुआ संवाद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ एक विशेष मुलाकात की, जहां उन्होंने समाज, शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के विषय पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया। इस मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि इस समुदाय के परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और इसे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्व दिया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय समय के साथ अपनी परंपराओं और विकास को बनाए रखते हुए समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। इस दौरान मोदी ने अपनी गुजरात सरकार के कार्यकाल के दौरान समुदाय के साथ मिलकर किए गए कुपोषण और जल संकट के खिलाफ उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस समुदाय के योगदान को उच्चारित करते हुए कहा कि उनका काम समाज के लिए प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने दाऊदी बोहरा समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के प्रयासों की भी सराहना की और बताया कि यह समुदाय तकनीकी नवाचारों के साथ अपनी परंपराओं को जोड़ने में सफल रहा है। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपने लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी। कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा, जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की, मैंने खुद ने है, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें, बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी,
लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।